सम्मानित मंच और आज अनूपगढ़ विधानसभा से दूर दूर से पहुंचे हुए हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्ग, माता समाज हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति और बहनों को मैं तहे दिल से उन सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत ही अच्छा विषय है कि हम सभी बेघर समाज आज एक छत के नीचे अग्रवाल धर्मशाला में हम सब एकत्रित हुए हैं और हम सब एक शक्ति के रूप में आज प्रतिबिंब हो रहे हैं। साथियों, हम सब यहाँ आज एकत्रित हैं क्योंकि हम सभी के हृदय में कहीं न कहीं एक पीड़ा है कि हमारे समाज को पीछे किया जा रहा है, पीछे धकेला जा रहा है और हमारे समाज के अंदर एक जागृति की आवश्यकता है। आज आप सब यहाँ एकत्रित हैं तो मैं समझती हूँ कि ये एक जो हमारी एकता है, इसकी आवाज दूर दूर तक जाएगी और मैं कहती हूँ कि हमें इसी तरह से एकत्रित रहकर के, संगठित रहकर के अपनी आवाज को निरंतर आगे तक पहुँचाते रहना है और एकता में की शक्ति हमारे अनूपगढ़ के अंदर आप सब देख रहे हैं कि कितना हम सभी के साथ में एक तरह से मैं तो कहूँगी कि बहुत ही गलत हुआ है। बेघर समाज को कोई प्रतिनिधित्व नहीं देता किसी भी क्षेत्र में। क्या हम इतने कमजोर हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक जरूरत है एकता दिखाने की, संगठित होने की। तो आज आप सब लोग यहाँ दूर दूर से आए और आप सबने अपनी एकजुटता दिखाई। ये एक वाकई में बहुत बड़ा संदेश है और हमें बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाते हुए हमेशा इसी भांति एकत्रित रहना है, एकजुट रहना है, संगठित रहना है और संघर्ष करते रहना है। अगर हम संघर्ष करेंगे तभी हम कुछ पा सकेंगे। आज आप सभी अपने अधिकारों के लिए यहाँ एकत्रित हैं, तो अपने अधिकारों की लड़ाई को हमें ऐसे ही आगे जारी रखना है और विधानसभा के अंदर हमें अपना प्रतिनिधित्व लेकर के जाना है। इसी प्रण के साथ में मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि साथियों, कि मेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं आप सबके बीच में रह करके आप सबकी सेवा करूं। इसीलिए मैंने अपने जीवन में अपनी सरकार की आज की सेवा से ऐसी सेवा से लेकर के आप सबकी सेवा करने का निर्णय लिया और आप सबके बीच में आगे रहते हुए मैं इसी तरीके से अच्छा काम करती रहूंगी और अपने मेहमान समाज का जितना हो सके आगे मैं प्रतिनिधित्व लेके जाने की इच्छा रखती हूँ। आप सभी के आशीर्वाद के साथ आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का मैं पुनः तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मेरे समाज के पधारे हुए सभी प्रबुद्ध जनों को मैं झुककर प्रणाम करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो कोर कमेटी बनी है वो ऐसा निर्णय ले जिससे हमारे युवा साथियों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, किसी को कोई ठेस न पहुंचे, सही सोच समझ कर निर्णय ले जो आगे भविष्य में काम आए। समय का अभाव है, एक मिनट मिला था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं ऐसे आपकी बात करता हूँ, भाषा को बोलने की बुराई की हुई है ताकि अभी तो एक मिनट के अंदर एक बात बोलना चाहूँगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो अजेंडा आज का है वो यही है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर तो सहभागिता की होनी चाहिए थी, वो किसी पार्टी ने हमारे क्षेत्र में नहीं दी गई है। इसी आक्रोश के रूप में आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आपस में विचार संतोष करके कोई ऐसा निर्णय दे तो जो पार्टियां हैं, तो दूसरे समाज के लोग हमारे साथ के हैं, वो भी सोचने में मजबूर हो कि ये बात समाज में प्राप्ति है, ये भी अपना निर्णय को ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बेघर समाज की महत्वपूर्ण बैठक में संगठन बाबा साहब को नमन करते हुए अपनी बात तो शुरुआत करती हूँ। मेरे सामने और मंच पर
आप सबको नमस्कार। और इस चुनावी माहौल में जो समाज के साथ अन्याय हुआ है उसकी चिंता करते हुए आज सभी पधारे हैं युवा शक्ति, जिन्होंने इस समाज को आगे ले जाने का काम करना है, बड़े बुजुर्ग जिन्हें हमें राह दिखानी है। और मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने अपना विचार रखा। आदरणीय मंच संचालक जी ने हमें ज्यादा समय तो नहीं दिया बोलने के लिए, पर मैं यही कहती हूँ कि कोर कमेटी निर्णय लेगी और आप सबकी संख्या, आप सबका आशीर्वाद ये बताता है कि पीड़ा हुई है। एक समय था जब कोई भी विकासशील पर मेघवा समाज को टिकट देने की बात तय होती थी और ये समय आते आते हमारे अंदर हम कब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि ये तो हमारी है सीटें, और ये जो सोच थी इस वजह के कारण जो नुकसान आज समाज झेल रहा है वो आप सबके सामने है। आज सभी रिजर्व सीटों में दूसरी जातियां अपना वर्चस्व दिखा रही है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अगर हमारे समाज को नकार रही हैं तो इसी कारण है कि समाज अपनी शक्ति को दिखा नहीं रहा। हम हमारे कार्यों में, व्यवसायों में, नौकरियों में, अपने काम धंधों में, अपने परिवारों में इतने व्यस्त हो गए कि हम भूल गए कि जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया था कि जब विधानसभाओं में, जब लोकसभाओं में जब तक हमारा प्रतिनिधित्व कायम नहीं रहेगा तब तक हम सभी को एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते। तो जो कमजोरी है उसको आज हमने आंदोलन किया है, वो पीड़ा हमें हुई है और हम एकजुट होकर अगर आज भी ये चेताएं कि भाई समाज एकजुट है और आने वाले समय में ऐसे निर्णय अगर लिए जाएंगे उसके लिए समाज जरूर आग दिखाकर सबको चेताएगा। मैं समझती हूँ बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, सब मंचस्थ हैं और कोर कमेटी में भी आप सबके निर्णय अनुसार डिसीजन लिया जाएगा। और मैं बार बार यही सबसे निवेदन भी करती हूँ कि हम सब आपके बच्चे हैं। बड़े बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष कर समाज तक पहुँचाया है और हमारी भी यही सपना है कि आपके दिखाए रास्ते पर समाज को, बहू बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करें। और हमेशा मुझे चिंता होती है इस बात की कि मातृ शक्ति चाहे चुनावी बैठक हो, चाहे सामाजिक बैठक हो, चाहे आम आयोजन हो, हमारी कम संख्या रहती है। उन महिलाओं की, उन मातृ शक्ति की आवाज बनकर इस समाज को आगे बढ़ाना चाहने का सपना है मेरा और आपके आशीर्वाद से ही ये संभव होगा। ऐसे ही समाज अग्रसर हो, लेकिन जो नकारापन हमने झेला है उसके लिए एकजुट होकर निर्णय ले। आगे ऐसी नाकामियां हम ना झेलें, उसके लिए निर्णय लेना बहुत जरूरी है। चिंता कर रहे हैं और आगे ऐसा हम हमेशा मिलते रहे, समाज की एकता दिखाते रहे, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही है। हमसे पूर्व के वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। सबसे पहले तो हमारा कर्मबद्ध निवेदन है कि अनूपगढ़ विधानसभा सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट के ऊपर अनुसूचित जाति का ही चुनाव करना है। इसलिए हमें हमारे गांव में भाईचारा, बंधुत्व को बनाए रखना है। हम अनुसूचित जाति के होने के नाते एक ही परिवार के जैसे सदस्य हैं। कोई चाचे का बेटा हो सकता है, कोई ताऊ का हो सकता है, उसके अंदर विभिन्न जाति है।
तो एक 2-3 दिनों से बड़ी बातें आ रही है जिसका इस मंच से खुलासा हम कहेंगे कि हमारा मंच किसी भी विशेष अनुसूचित जाति के ऊपर टीका टिप्पणी करने का नहीं है, चाहे वो अनुसूचित जाति में आने वाली कोई भी जाति। यहाँ प्रतिनिधित्व की बात है और उसमें भी समाज तय करे, क्योंकि विचार लगातार लंबे चले आ रहे हैं। हम सामाजिक तौर की मीटिंग के साथ साथ सीधी और स्पष्ट बात यह कि चुनावी भी है और चुनावी इसलिए की डील नहीं की, उसमें भी ये कि चुनाव लड़े या नहीं लड़े, और लड़े तो कैसे लड़े, नहीं लड़े तो क्यों नहीं लड़े। कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे, बताएंगे, मंथन करें, चिंतन करें। एक दीवार के साथ दूसरी दीवार गांव में लगी हुई है, बावरी के साथ नायक की, नायक के साथ मेघवाल की, मेघवाल के साथ घाट लिखी हुई। ऐसा कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें जिससे यहाँ निकलने के बाद चुनाव से पहले और कुछ निकल गया, और इसका भुगतान जो मन से बोल रहे हैं उनको करना पड़ेगा, पहले भी किए। दूसरा ये कि जैसा फैसला कोर कमेटी करे, क्योंकि चुनाव हम सब लोग खुले मन से, मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं कह देता हूं फिर वो वायरल हो जाती है, कहा बिना मेरे से राज नहीं करेगा, वायरल करने वाला कसम नहीं छोड़ता है। हम सब लोग किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, स्पष्ट है, और जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं वो स्वाभाविक है, वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ भी अधिकांश किसी ना किसी दल से जुड़े हुए हैं, मन में सभी लड्डू फूट रहे हैं, जिसका जो समर्थक है वो उसके लिए लगा हुआ है। फिर स्वाभाविक है कि चाहे मैं भी क्यों ना हो, लेकिन समाज की बात आ जाएगी, वहां फिर एक बात करनी पड़ती है। और यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के होते हुए चुनाव के नामांकन भरने के बाद भी हम सब एक मंच के ऊपर बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए बीच में आए हुए हैं। बहुत से ऐसे साथी भी हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इन 2-3 दिनों में बहुत फोन आए, पैसा भी आ रहा तो कांग्रेस ही, हमें तो होना भी, कोई बीएसपी का भी है, बीच बीच में वाराणसी के भी है, बीजेपी के भी है। ऐसी स्थिति के अंदर जो भी कोर कमेटी सोचे समझे फैसला करे तो सोच समझ के करे, राजनीति की भेंट न चढ़े कोई। जो चुनाव लड़े हैं वो जानते हैं, जिन्होंने चुनाव लड़े हैं वो भुगत रहे हैं, अच्छा भी परिणाम आता है, बुरे भी बहुत आए हैं। अभी तक गिनती के मामले में बहुत कमजोर है। जब से मुखबिर विधानसभा बनी है तब से कोई ताकत जो है वो ताकत के रूप में नहीं आई, और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम निश्चित रूप से राजनीतिक तौर में सबसे मजबूती तौर से मेघवाल समाज आगे है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आईएएस देख लो, आरएस देख लो, आईपीएस देख लो। अब आईपीएस तो हमारे बीच ही बैठे हैं और राजनीति के भी है, इसलिए हमारी कोर कमेटी भावनाओं में न बहे, किसी का राजनीतिक अंत न करे, किसी को राजनीतिक बलि न चढ़ाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भविष्य में बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। मुझे भी कहा इन्होंने चुनाव लड़ो, मैंने कहा मैं तो कान के हाथ लगाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो नहीं लड़ूंगा। अरे राम जी ने कहा, राम जी का क्यों तुम ले ले मेरे को गुंजाइश कोई। अब है कौन फिर, कौन है जो चुनाव लड़े, कम से कम यहाँ के कहीं तो सही, पहले तो कहे मैं लड़ूंगा, फिर समाज कहेगा हाँ साथ है या नहीं ये बताएगा। सीधे शब्दों में करो ऐलान में, बीच बीच में मत रखो सौदा। 4-5 दिन में
अंदर अंदर लड्डू फूट रहे हैं, बाहर कोई कह नहीं रहा। लड़ना है तो नाम लो और फिर देख लो, कोई साथ लगे तो ठीक है, नहीं तो डोला देगा सामने बाप कदम। और नहीं लड़ना तो जो बीच जुड़े हुए हैं उनको भी क्यों तोड़ रहे हो? सारी पार्टियों के लोग बैठे, कांग्रेस वाले कांग्रेस के पीछे लगे हुए हैं, बीजेपी वाले बीजेपी के लगे हुए हैं, आरएलपी वाले उसके पीछे लगे हुए हैं। मेरा निवेदन है आपसे, अब हम तो राजनीति करेंगे, कोई रेडी लगाने वाली हालात तो है नहीं। वहां की कम्युनिस्ट थे तब भी किए, बीजेपी में तब भी करेंगे, ठोक के करेंगे, देखी जाएगी जो कुछ होगा। अगर करेंगे तो दमदार तरीके से करेंगे। 2 अप्रैल को की थी ना मैंने, इसलिए इस मंच पे खुले आम कहो कि मुझे चुनाव लड़ना है, मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे, ये कहो। वो कह रहा है, वो कहेगा, वो कह रहा है, वो कहेगा, कोई इस कोने में बैठा है, कोई उस कोने में बैठा है। आगे देखिए, ये लोकसभा के चुनाव भी आगे आने वाले हैं और भी चुनाव आने वाले हैं। हमें ऐसे ही एकजुट रहना और एकजुटता से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। जो आज इस विधानसभा चुनाव में हमारे समाज के साथ में जो अन्याय हुआ है वो आगे न हो, इसका हमें वही बातें ध्यान रखना है। तो बोलो साथियों, आगे आप सभी इसी तरीके से एकजुट रहेंगे जैसे सारा समाज हमारे अनूपगढ़ विधानसभा का एकजुट रहता है, ऐसे ही हमारा मेलवा समाज भी हमेशा एकजुट रहेगा और अपनी शक्ति का और अपनी ताकत का प्रदर्शन समय समय पर करता रहेगा, ताकि हमें इस तरह का जो अन्याय और जो हमारे साथ में जो हक हमें छीना गया वो आगे ना हो। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमें आगे के लिए जागरूक होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में टिकट लेगी और आगे भी चुनाव जब आएंगे तो जब अपने समाज को प्रतिष्ठित आगे आता है तो आप सब उसको सहयोग करेंगे और हमारे समाज को आगे लेके जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे समाज से कोई भी व्यक्ति किसी की भी इच्छा हो, वो निर्दलीय चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो वो आगे आए। हम सब मिलकर और मैं स्वयं मिलकर उनको खूब तन मन धन से अपनी पूरी सेवा भी करेंगे, पूरा सहयोग करूंगी और कहीं भी अपने मेलवा समाज को पीछे नहीं जाने दूंगी। मैं ये समझती हूँ, आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग कितनी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये आवाज बहुत आगे तक जाएगी और हम सभी के लिए बहुत मान और सम्मान की बात है कि आज हम सब इतनी अच्छी संख्या में एक जगह पर इकट्ठा हुए, हमने अपने अधिकारों की बात की। तो मैं समझती हूँ अपना भविष्य बहुत सुनहरा है। आगे आने वाले समय में हम अपना बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व आगे लेकर जाएंगे और जो भी भाई बंधु आज निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो खुलकर सामने आए और हम सब उनका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अरे के तो दियो तने मंदर ने वो बता देगा यार।